जरूरी है। हम नीचे गिरते गिरते कति नीचे डूब गए, जिसको यूं कहा है धरती रसातल में डूबी। लेकिन धरती डूबगी का मतलब क्या है, कोई नहीं समझते। शास्त्र में लिख तो दिया, यह पृथ्वी या धरती रसातल में डूबगी। यूं सोचे कोई दौड़ होगा, अच्छा ढूंगा उसमें डूबगी होगी। जो माड़ा काम करते उसने भी नहीं कहा अग्रह जो डूब गया तो है अग्रह की नहीं, या न्यू डूब गई, सारी माड़ी हो खराब हो। तो उसने फिर भगवान ने सूर का रूप धारण करके काटनी पड़ी। क्यों खाचन पड़ी हो तो उसमें सूर्य बढ़ देते हैं। तो भगवान मारे खातिर, क्योंकि पृथ्वी पर तो हम मारा खातिर उसने इतनी पुकार करनी पड़ी, डूबती को उबार है। तो आज क्योंकि विशेष दिन है, कौन सा दिन है? मदर डे। तो मदर डे मुबारक के दिन पहला तो समझ लो, बहुत जरूरी लंबा चौड़ा टॉपिक। और किसी पासे और किम्मे भी ना हो, माँ जरूर हो। बाबू का से बेरा ना हो। माँ का नहीं कह सकते कि माँ कौन है। माँ तो पक्की पाओ है ना। माँ में रोड़ नहीं हो सकती, अज्ञात है, अज्ञात है। बाबू में हो सके कितने यू हो कितने यू। हनुमान कैसे के तो कई कई बाबू हो गए, पर माँ एक है। माँ ऐसा कसूता गजब का प्यारा संबंध है। संबंध तो जो करोड़ भी गणे हैं, भाई है, बहन है, चाची है, ताई है, मामा है, फूफा है, ये सारे संबंध हैं। और सबकी अपनी अपनी अहमियत भी है, जगह जगह से इनका है। बात आ रहा हो तो भाती की बात कितनी देखी जाए, बूढ़ा उसका कितना महत्व। और बटेव की भी भाई बात पकड़नी हो तो वो आव है उसकी भी बड़ी पूछ है। हर एक की अपनी अपनी जगह, हर एक संबंध की वैल्यू है। लेकिन माँ जैसा महत्व किसी का नहीं है। एक शब्द, छोटा शब्द बोलने में, क्योंकि बालक पहले पहले बोलने में आसान रहे, एक का शब्द का माँ है। और कोई है ही साथ उच्चारण में, सबको दो दो तीन तीन लागेंगे। मामा के भी दो लागेंगे, हैं? पिताजी के उसके तो कई लागेंगे, भाई के भी कई लागेंगे। तो उच्चारण में भी कितना सरल, केवल एक शब्द का केवल माँ ही ऐसा होता है। लेकिन ये माँ की कैटेगरी दो बना। एक माँ तो जो कुख वंशावली रचे, उसमें आदमी भी आगे, यानी स्त्रियां भी, मादा, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब में वो भी प्रजनन करें, बच्चे पैदा करें, गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली सब। और उन सब की माँ अपने बालक को बहुत से नहीं करें। इतनी सूती कुत्ती हो, बैरी होगी ना, वह भी किसी को सूती पाड़नी हो जाएगी, उसके छोटे बच्चा का नहीं चाल तो रक्षा करेगी, पालना भी करेगी, रक्षा भी करेगी। गां भी शुद्ध पशु मान्य है, लेकिन ताजा गहरी गां भी शेर से घाट नहीं होती। उसके बाद शुरू हो जाएगी, देखो अपराध आदमी। तो ये सारे जीव जंतु अपने बच्चों से बड़े प्यार करें, उनकी पालना भी करें हैं, उनकी सुरक्षा भी करें। लेकिन कुछ समय तक, कुछ साल तक, उसके बाद वो भूल जाए कि यू तेरा है कि मेरा है।
कुत्ते बिल्ली आप देखो, कोई बुढ़ापा से मेर करी हंड है उन कहने, बस थोड़े से ऊपर न होए, चालन लागे, खान पीन लागे, खत्म। उनके कोई मौको नहीं। लेकिन केवल मनुष्य योनि में माताएं हैं, वो मरण नहीं मोरन, यूं फर्क है। ये सारी है कुक वंशावली की बात, और इसमें भी बात थोड़ी कोई नहीं उन दिमाग की। ये आप सब तो भुक्त भोगी हो, मैंने देखा है, हम भुक्त भोगी हो। कैसे जन्म की पीड़ा, गर्भ में रखने की पीड़ा, और फिर उसको छोटे बच्चा जितना ऊपर नहीं हो, वो सेवा उसकी कितनी करनी पड़े है, एक के भी दिन का कितना अटेंशन जा रहा है, तो पर कमाल की बात है। और पशु पक्षी इतना नहीं करते, लेकिन मनुष्य के लिए इतना बहुत करना पड़ा है। इसलिए पहला ऋण जो आदमी के ऊपर है वो माँ का ऋण, मातृ ऋणम। फिर पिता का ऋण है, वो माँ से कम है, क्योंकि पिता का काम है उसको समाज के उपयोगी बनाना। भाई 5 साल तो उसको भी करो पालना, फिर उसको 10-12 साल तक उसको यूं सिखाना है कि यूं करना है, यूं नहीं करना, डू एंड डू नॉट सिखाने, जिससे वो परिवार में समाज में एडजस्ट होना सीख जाए। और 16 साल के बाद तो फिर वो पितृवत आचरित, 5-7 साल उसको पालिए, और फिर 5-7 साल को ताड़िए, और फिर मित्रवत आचरित। ये सिस्टम है ढंग पालन का। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष है। एक लड़की है बेचारी उपेक्षित सी, जन्म होते उसकी उपेक्षा है, क्यों पैदा होगी, उसकी पालना भी पूरी तरह नहीं होती, उसके घी नहीं लाते, आंगली नहीं ला उसके, शीत शास्त्र पाड़ते हैं उन्हें, और फिर उसका मरी के ऊपर न ब्याह दो, अब ब्याह ही जाएगी तो बालक भी होंगे। तुम अगले बार के तो साल हो गया, 2 साल हो गया, पूरा सासू बांट दे तो बालक ना होया, वो अब पूजा करा दिया लेट हो गई। अब उसमें कोई ज्ञान नहीं, उसके बालक हो गया, वो बालक आगे जाके बिगड़ेगा तो संभरेगा, उसके के बस की बात है। ये आजकल जितने बच्चे बिगड़ रहे हैं, ऊटपटांग चाल है कि ते गाड़ी लूट ले हैं, कहते हुआ जड़े पीछे तेरे उनको एटीएम उसने डाले जा, इसे कसूते काम कर रहे हैं। अब वो माया गुजर गई, अब उनका जिम्मेवार किसने ठहरा हुआ भाई? कौन है जिम्मेवार उनके बिगाड़ का? सुलाना तो बाप ना होगा, अब तेरा छोरा बिगड़ गया, और बाप के करे, बाप है जिम्मेवार। इन्हों के दिमाग ने ईसा जान दिया, पर किसा जान दिया माँ के बस की बात है। उसको ब्याह दिया तो बालक भी होंगे। लेकिन मनीषियों ने शोध किए हैं, अगर अच्छे ढंग से पैदाइश करी जा बच्चा की तो महापुरुष पैदा किए जा सके। लेकिन उसका सिस्टम है कि क्यों चला जा, उसकी प्रोसेस क्यों अपनाई जा कि बच्चे महापुरुष पैदा। किसी प्रसंग आवा है और किसी ने बड़ा तप करया, भगवान राजी करया, बोला वे मां कैसे ये बिला मन तो तेरे दिशा पुत्र थे, इसे भी प्रसंग है। तो ये हुई ने अच्छी श्रेष्ठ में कामना, लेकिन कई तो जिसे होगे वो खोटे होगे, खड़े होगे।
तो यूं बड़ा कसूता जुआ सा है, इतनी खुबाल करो न पालन की ऊपर न करण की, अरे देखो खोटे ये कर लो। उनकी जीवन की तसल्ली नहीं और उनकी आचरण की तसल्ली नहीं, ये किसे लग रहा है? या उसी होगी जो कर खाती के करा भाई हड़ साल ना है फलानी लकड़ी ला, ये एक की लकड़ी की तो वो बड़े को नहीं, और उसने फिर के करेगा चली जा चली जा चली जा, और कई पैसा हो जाऊगा आखिर में बड़ा न हो जाए पाट जाए। ईसा ये बाल पालन के साथ काम कर, बड़ा कसूता खोटा धंधा है, लागे रहो बाट में अरा गए ले तो बेकार निकल गया। उसने ये करे काट सकते नहीं, लकड़े नहीं हो सर में खड़ा रखे रहे। तो ये है कुख वंशावली की पैदाइश और मां बनना, यो भी बहुत बड़ा काम है। दूसरा, शिव भगवान ने आके इसमें नवीनता के पैदा करी, अकयू कसूता जुआ है इसने करो बंद, एक मुख वंशावली रचो, वह बीमार है, ये बीमार है, और जो मुख वंशावली रचे हैं वो बीमार। इसमें सारे मां बन सके हैं, ये पुरुष होता है कि याड़ा हो मुंचाड़ा हो और देश यू भी मां बन गया, ब्रह्मा मां बन गया, अलौकिक बड़ी मां, सब मां बन चुके हैं। भगवान ने यार यही बात बताई, और यह श्रेष्ठ मां बनना है, क्योंकि मुख वंशावली जो रचोगे वो सतयुग ना त्रेता की देवता जरूर हो, खाली नहीं जा सकते। तो आप इस ढंग से देवताओं की जननी बन सको। लेकिन उसी प्रकार पैदा करके भगवान साधन मान के न उसका घर बसाना और उसकी पैदाइश करनी, ये है गजब की वंडरफुल बात। तो ये जरूर पैदा करो और यह इसी मां बनो। तो यू ज्ञान है मां बनन का। बाप तो एक शिव बाबा है, कहन में बाप एक भी हूँ साधन हूँ, बाकी सब आत्माएं सजनियां हैं, द्रौपदियां हैं, सीताएं हैं। तो संगम युग पर सबसे बढ़िया काम है मुख वंशावली रचना इसी मां बनना, उसमें धोखा कौन, लेकिन उसमें वह बन सके है जिसमें काबिलियत होगी, योग्य होंगे, जो पहले शिव ज्ञान से भरपूर होंगे। तो उनमें शक्ति भी आ जाएगी, ज्ञान भी आओगा, तो गुण और शक्तियों से भरपूर होंगे और वो आटा चालती चेक कर सके ना, यूं चलना। लेकिन कुख वंशावली रचना में माताओं में शक्ति तो थी, कोई पहले ही कमजोर आई थी और आगे शक्ति नहीं, उनकी कोई मानना नहीं, घर में कोई उनकी वैल्यू नहीं बढ़ पाती ना, साधन समझे कि इसकी कीमत बढ़ाओगे तो इलाज ठीक हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है। यत्र नारीष्टु पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता, वे भी बन सके। अगर पुरुष अपनी स्त्री का सम्मान घर में करे और करवावे तो औलाद अच्छी बन जाएगी, इतनी नहीं बिगड़ेगी। वैसे तो पिछले जन्मों के हिसाब किताब के कारण भी आत्मा हुए हैं, उनका कि हमने ले रखा है तो वो अपना चुकाओगे, ये भी कारण है, कई कारण है। लेकिन मुख्य प्रैक्टिकल कारण ये भी कि हम माँ का घर में कीमत बढ़ा, तो बच्चे उसका रिगार्ड करें।
और फिर भी और संबंध के बजाय रिगार्ड भी करें, क्योंकि सब ने बेरा औलाद ने भी बेरा है, मान लिया कि है सारी उम्र करी सेवारी भी करने लाग रही, मरण तक करेंगी, लेकिन लेवे के हथार पर रोटी साटे धंधा पीटू करते हैं। फिर भी सहमत है गणे नहीं तो 50% तो औलाद मेरे ख्याल में माँ की कदर ये भी करती है। तो इस चीज का भगवान ने फायदा उठाया, क्या उठाया कि सिर्फ एक संबंध में, माँ के संबंध में थोड़ा दम रहे कि माड़ी मोटी शर्म लिहाज माँ की फिर भी करें, क्यों नन्यू बेरा है इसने कि चाहिए कोई बाप ने फिर भी न्यू है बुढ़ापा में सेवा करते लाशा हो, मानो भी लाशा को और तो करिए जाएगी। तो भगवान ने कलश किस पर रखा? माता। अब वह तो खीरे है सबसे, बाकी तो सब गए बीते होंगे, बाकी रिश्ते नात्या में कोई दम नहीं रहा, कोई किसी की परवाह नहीं करता, केवल माँ की थोड़ी बहुत रहे, इसलिए यू कलश माता के ऊपर रखा। तो आज आपने इसका फायदा क्या उठाना है? आज जो उठ सके है वो तड़के बाद पुरानी हो जाएगी। अगर आपकी औलाद ने आपसे ही हैप्पी मदर डे बोला है, आज खड़े करो किसते ही बोला है, इतने थोड़े से बोला, वाक्य से ही नहीं बोला। जिसने नहीं बोला वो आज घर जाके अपनी औलाद ने पूछियो, अब भाई आज कौन सा दिन है, याद दिलाओ, पूछो अब आज कौन सा दिन है, उन मत पूछ बता देंगे हाँ आज तो मदर डे है। और नहीं बताओ तो आप अपने तौर पर बताओ आज मदर डे है, मदर डे का याद रखना चाहिए। तो आज बता तू मान के देगा, आज के देगा ये पूछो, अन्य कहेंगे जो मांगेगी जो कहेगी वो कर जाएंगे। आज तो फिर समझाओ नुके भाई मन इतना यू घर बसाण खातिर के को नहीं करे, थारे भला खातिर मने के को नहीं करे, और कहनी पड़ेगी तने तो अपनी कसर ना रखी, सब के में अपना तन मन धन तो थाए ना, जो नेक जो का मिला वो बिला दिया, तन्ने कसर नहीं रखी, सब के में कर दिया। तो फिर तू एक काम मेरा कर सके, जब मैं इतना करूं इस घर खातिर, इस घर क्या खातिर, थारे खातिर, देर तो मुझे को नहीं है, मैं तो थारा भलाई सोचा यू और सोचू हूं कि हम 7 दिन का कोर्स कर लो मेरे के आतन या हम बरवाले इसमें के मैं लूटू, यू भी थारा बसान खातिर कहूँ, यू फायदा ठाओ कर लोगे यो कर लो, यू मौका है तड़के बात पुरानी हो जाएगी नहीं, मन और के मैं चाहे आदि ना कि मैं मांगू, यू भी निकल सारा भला खातिर मेरा जी कर है, अब मेरी औलाद भी एक बड़ी सुलैन न समझ ले, 7 दिन हम यू को बस और मन कुछ नहीं चाहिए था। तो अच्छा आज मदर डे पे इतने कराऊंगा, बाकी दीदी पूरी कर देगी इसमें गा के भी समझा के भी, और मेरे पे बढ़िया समझाओ मैंने देखा उसकी। अच्छा ओम शांति।